सभी शिक्षक साथियों और अभिभावकों को नमस्कार। आज आप ये पाठ करने जा रहे हैं भैया एससीईआरटी हिंदी कक्षा 3 का पाठ भी 3 है, इठलाती बूंद। तो भाई चुनु मुनो तैयार हो? हाँ जी। तैयार तो तमें रहो सारे आना टिंडी की खाक रहोगे। हाँ जी। देखो भाई बिलेक बूंद के बारे में बात करांगे आप। या बरसात क्यों करो ऐसे और समुद्र में तो पानी कड़े कड़े भाप बनकर उड़े से, बादल बना है, नदिया में बाढ़ आवे हैं, दोबारा समुद्र में मिल जैसे। एक बूंद डिग्गी समुद्र में रहना चाहती थी, वह घर न छोड़ना को नहीं चाहती थी। यूँ सोचा बिरानी कदे मकड़ियाँ तो का ऊपर जाए पड़ूँ, गर्म के ऊपर जल जूर मर जूँ है कि वह तो आगे गई नहीं, कड़िया आम का पेड़ में जा पड़ी। अरे किसान का फसल को नहीं हुआ थी, वो आम का पेड़ में जो फल लग गया आम के, तो उस तर रसीले आम होए और वो किसान उन्हें बेच कर न धन कमान लग गया। इस प्रकार तो वह बूंद आनंदित होगी, उसने बहुत ज़्यादा फायदा दिया किसान को और खुशी मिली उसने दूसरे को खुशी देकर न। तो देखो भाई, नन्ही सी बूंद सागर की, नन्ही सी बूंद सागर की, लहरों पर झूलती झूमती, लहरों पर झूलती झूमती, इठला रही थी, इठला रही थी। उसका मन कल्पना की उड़ान भर रहा था, उसका मन कल्पना की उड़ान भर रहा था। लहरों के झूले झूलती हुई, लहरों के झूले झूलती हुई, बूंद सोच रही थी, बूंद सोच रही थी। काश मैं आसमान में बादलों के संग उड़ती, काश मैं आसमान में बादलों के संग उड़ती, वहां से खेतों को देखती, वहां से खेतों को देखती, बाग बगीचों को निहारती, बाग बगीचों को निहारती, बड़े बड़े वृक्षों की ऊंची चोटियों को देख पाती। बड़े बड़े वृक्षों की ऊंची चोटियों को देख पाती। तो भाई अपना भी मन करे है नहीं अकबर, काश मैं जहाज में बैठदा, चिड़ियाघर देखदा, समुद्र देखदा, नदी में तैरदा। स्त्रियां कल्पना करा हाँ पे, वह भी कल्पना करने लग रही थी, मन में सोचने लग रही थी सारी बात। यह सोचते सोचते उस पर, यह सोचते सोचते उस पर सूर्य की किरणों का चौंधा पड़ा, सूर्य की किरणों का चौंधा पड़ा। सूरज के ताप से गर्माहट पाकर, सूरज के ताप से गर्माहट पाकर वह भाप बनकर आसमान में उड़ चली, वह भाप बनकर आसमान में उड़ चली। बादलों के संग मिलकर, बादलों के संग मिलकर देश देश घूमी, देश देश घूमी, ऊंचे पर्वतों की चोटियों को ऊंचे पर्वतों की चोटियों को छूती हुई आगे निकल गई। छूती हुई आगे निकल गई। आपे कई बार कोई काम मन में सोचा करा है नहीं, वही बन जा करा है, तो आज यूं सोचा थी खेत खात जंगल जुंगल देखूं, पहाड़ा पर को आंडू। इतना में सूरज की किरणें उसके ऊपर पड़ी और गर्मी के कारण वह भाप बन गई और भाप बन के ऊपर उड़ गई। जुकरा पे कपड़े कुपड़े नहीं धोया करा हाँ, और भाप बन के पानी आसमान में उड़ जाए, नुए वह उड़ गई समुद्र में। आगे देखो भाई, खेतों और बाग बगीचों को देख कर, खेतों और बाग बगीचों को देखकर वह कुछ उदास हुई, वह कुछ उदास हुई। खेत उतने हरे न थे, खेत उतने हरे न थे, बगीचों में फूल उतने रंगीले न थे, बगीचों में फूल इतने रंगीले न थे, बागों में फल उतने रसीले न थे, बागों में फल उतने रसीले न थे, जितने उसने सोचे थे। जितने उसने सोचे थे। तो भाई बारिश को नहीं हो रही थी नहीं, जाते वह सूख रहा था सारा सौदा, उदास था सारा प्रकृति का हिस्सा। किसान बार बार आसमान की ओर, किसान बार बार आसमान की ओर ताक रहे थे, ताक रहे थे। उनके चेहरे पर उनके चेहरे पर उदासी थी, उदासी थी। वे सूखे खेतों को देखकर वे सूखे खेतों को देखकर निराश थे। निराश थे। तो वे किसान भी दुखी थे, क्या तय बारिश हुई कौन थी, उनका फसल को नहीं हुआ थी और वह बूंद बारिश लेकर न आई और किसाना ने खुशी देवेगी। ये सब देखकर बूंद का सारा उत्साह ठंडा पड़ गया। ये सब देखकर बूंद का सारा उत्साह ठंडा पड़ गया।
उसका मन दुख से पिघल गया उसका मन दुख से पिघल गया और वह धरती पर आ गिरी। और वह धरती पर आ गिरी। तो भाई किसाना ना दुखी देख कर ना वह भी दुखी थी। देखो भाई दूसरा ने दिक्कत हो रही होनी, अपना मन दुखी होना चाहिए और दूसरा खुश है तो अपना खुशी होनी चाहिए अपने भी। तो आ किसाना ने देख कर दुखी होगी, धरती के ऊपर आ गिरी। तो क्या हो आगे देखो, बूंद मिट्टी में मिलकर एक पेड़ की जड़ तक जा पहुंची। बूंद मिट्टी में मिलकर एक पेड़ की जड़ तक जा पहुंची। पेड़ के तने ने उसे ऊपर खींच लिया पेड़ के तने ने उसे ऊपर खींच लिया और उस टहनी तक पहुंचा दिया और उस टहनी तक पहुंचा दिया जहां फल लगे थे। जहां फल लगे थे। तो बच्चों जो पेड़ है नी वो सारा अपना खाना पीना सबकी में धरती में ले हुआ है, अपना भोजन है जड़ों के द्वारा। जड़ में कोई भी चीज मिलेगी उसने, जैसे खाद है पानी है, वो सारा उसके पत्तियां तक पहुंच गया है। तो आप बूंद भी उसके पत्तियां तक फड़ा तक जा पहुंची। भाई आगे क्या होया देखियो, लाडू हो रहा है ठाडू ठाडू बोलो भाई। किसान बाग में आया तो किसान बाग में आया तो रसीले आमों को देखकर रसीले आमों को देखकर उसका मन झूम उठा। उसका मन झूम उठा। उन्हें टोकरे में लेकर जब वह उन्हें टोकरे में लेकर जब वह बाजार पहुंचा तो बाजार पहुंचा तो मीठे रसीले आम हाथों हाथ बिक गए। मीठे रसीले आम हाथों हाथ बिक गए। तो हाथों हाथ का मतलब है तुरंत बिक गए, एकदम जानते गुछ लिए लोगों ने, क्योंकि वह बहुत मीठे थे, रस भरे थे। जानते हो उस बूंद का क्या हुआ? जानते हो उस बूंद का क्या हुआ? अरे जो रसीला आम तुम चूस रहे हो, जो रसीला आम तुम चूस रहे हो, उसी में तो वह बूंद छिपी है। उसी में तो वह बूंद छिपी है। तो बच्चों बूंद ने दूसरे की मदद करके न खुशी मिली, अपन भी दूसरे की सहायता करने में खुशी मिलनी चाहिए। अगा अभ्यास है भाई चुन्नू मुन्नू इसका। आइए शब्दों के अर्थ जाने, जवाब दे दोगे? हाँ जी। भाई यूं ठाडू ठाडू जवाब देने हैं, भी तकड़े हो भाई जमा। इठलाना मैंने, इतराना, उत्साह मैंने, जोश, ताकना मैंने क्या होता है भाई? टकटकी लगाकर देखना। और नियाहरना का अर्थ बताओ भाई। ध्यान से देखना। वृक्ष का मतलब क्या होता है? पेड़। पाठ से आगे है, नन्ही बूंद क्या सोच रही थी? नन्ही बूंद सोच रही थी कि कितना अच्छा होता यदि वह बादलों के साथ आकाश में उड़ती, खेतों बगीचों और वृक्षों की ऊंची चोटियों को देख पाती। किसे देखकर बूंद का मन पिघल गया? सूखे खेतों के कारण निराश किसानों को देखकर बूंद का मन पिघल गया। किसान क्यों झूम उठा भाई? किसान आम के पेड़ों पर रसीले आम लगे देखकर झूम उठा। तो भाई बूंद उसका मैं समा गई थी और रसीले आम उसके बिक गए, झूम उठा। बूंद का अंत कैसा रहा? बूंद का अंत अच्छा रहा। वह आम के पेड़ में जा समाई, इसके कारण पेड़ का आम रसयुक्त हो गए। बहुत अच्छे भाई। तो अपन भी कोई भी काम करते उन्हें घबराना नहीं चाहिए, अच्छे काम की शुरुआत कर देनी चाहिए। आपकी बात है भाई वे, तारे मन की बात बतानी है तुमने। बूंद बादलों के संग आसमान में उड़ना चाहती थी, आपका मन क्या क्या करना चाहता है भाई? मेरा मन भी बादलों के साथ उड़ने को करता है। बादलों में उड़ोगे, बड़े होकर पायलट लग जियो जहाज में और रोजे उड़े जाइयो भाई दूसरे देशा लग भी। रसीले आम खाने को करता है। रसीले आम गर्मिया में आवा है, खाया करो भाई फल फ्रूट जो भी है मन बंदा। बूंद सूखे खेतों को देखकर उदास हो गई थी, आप कब कब उदास होते हो? जब दूसरों को मैं उदास देखती हूँ तब मैं भी उदास हो जाती हूँ। जब भाई कोई दूसरा बच्चा रोंदा हो या दूसरा आदमी परेशान हो तो हम भी उदास हो जाते हैं। कोई घटना याद करके बताएं जब कुछ देखते या सुनते ही आपका मन झूम उठा हो। जब हमारे अध्यापक ने हमारी दूसरी कक्षा के परीक्षा परिणाम सुनाया तो मैं बहुत खुश हो गई, झूम उठी। तो झूम उठने का मतलब होता है उल्लास में एकदम खुशी मनाना। आगे है बच्चों भाषा की बात। कै भाग है? बड़े बड़े वृक्षों की ऊंची चोटियों को देख पाती।
तो वृक्ष शब्द में री की मात्रा है, नीचे लगा रखी है ना ये। हाँ जी। ऐसे ही दो और शब्द लिखिए जिनमें री की मात्रा हो। बताओ भाई। कृष्ण, कृष्ण में है, कृपाण, कृपाण। तो आगे मेज पर आम की टोकरी रखी है, मेज पर आम की टोकरियाँ रखी हैं। एक तो एक टोकरी है भाई और एक कई टोकरियाँ हैं, एक वचन बहुवचन आ गया यू। यहाँ टोकरी से अभिप्राय है एक टोकरी और टोकरियों से अभिप्राय है एक से ज्यादा टोकरी, ज्यादा टोकरी। ऐसे ही अन्य शब्द बनाइए। लड़की, लड़कियां, इसमें बड़ी की मात्रा थी लड़की में और छोटी ई की मात्रा हो जाएगी, चंद्र बिंदु लग जाएगा, अनुनासिक लग जाएगा यहाँ का ऊपर है। कुर्सी, कुर्सियां, लकड़ी, लकड़ियां, चोटी, चोटियां, रोटी, रोटियां, बोरी, बोरियां, बकरी, बकरियां, टहनी। टहनियां। ले बा डूंडे ठह दिए बता, हमने तो जमा खकाटा ठा रखा है। खाता है, खाती है। जैसे सोहन आम खाता है, रीटा आम खाती है। सोहन लड़का है इसलिए खाता है आया है, और रीटा लड़की है इसलिए खाती शब्द आया है। ऐसे ही कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, उनसे वाक्य बनाइए। जैसे क्रिया शब्द है ना, पीता, पीती, खेलता, खेलती, इनसे वाक्य बनाने हैं। पुल्लिंग का प्रयोग करना है पीता में और पीती में स्त्रीलिंग का प्रयोग करना कर्ता का। तो पीता शब्द से वाक्य बनाओ भाई। मोहन जूस पीता है, मोहन जूस पीता है। और पीती से वाक्य बनाओ भाई। सीता लस्सी पीती है, सीता लस्सी पीती है। खेलता है से वाक्य बनाओ भाई। राजू खेलता है, राजू खेलता है। और खेलती से वाक्य बनाओ भाई। लड़कियां खेलती हैं, लड़कियां खेलती हैं। चलता से वाक्य बनाना है। राम तेज चलता है, बहुत बढ़िया। और चलती है से वाक्य बनाओ भाई। सीता चलती है, सीता चलती है। स्त्रीलिंग में तो जो क्रिया हो तो स्त्रीलिंग का कर्ता लगाना है, और पुल्लिंग की क्रिया हो तो पुल्लिंग का कर्ता हुआ है। बहुत अच्छे भाई, मैं तो भाई जमानू ज्ञान का बरोटा पड़े हो रहा है, बड़को रहा है। आगे चलो। गाता शब्द से वाक्य बनाइए। लड़का गाता है, और गाती से महिमा गाना गाती है, महिमा गाना गाती है। शाबाश। मिट्टी शब्द को ऐसे भी लिख सकते हैं, मी टे हलंत और टे कई की मात्रा भाई, मिट्टी। तो दिए गए शब्दों को भी इसी प्रकार लिखें। खट्टा, खट्टा, खट्टा में टे हलंत हो जाएगा, एक तो ऊपर नीचे टे है और एक हलंत लग के और टे के आखिरी मात्रा लगा देंगे, खट्टा। पट्टी, पट्टी, बीच में टे हलंत लिख के जैसे मिट्टी लिखा था ऐसे ही ये बना देंगे। भट्टी, भट्टी, चट्टान, चट्टान, छुट्टी। छुट्टी। तो भाई एक हलंत टे और एक टे कई की मात्रा। आगे है बूंद का सफर। बूंद का सफर, नीचे बूंद की यात्रा दिखाई गई है, नीचे बूंद की यात्रा दिखाई गई है, उसके पड़ावों का सही क्रम लिखें। उसके पड़ावों का सही क्रम लिखें। तो भाई एक बूंद का सफ़र दिखाना है अपन ना, शुरू में तो यार ज़मीन दिखा रखी है, और फिर ये बादल से आम का मया आएगी, और या समुद्र का किनारा है, पेड़ की जड़ में है, या छोरी आम खावा है। तो सबसे पहला कड़ा थी या बूंद भाई समुंदर में। तो ये जो समुद्र में दिखा रखा है तरला चित्र में कूण के ऊपर, इसका 1 नंबर डाल देंगे खाना में। दूसरा नंबर पर समुद्र में तो कड़ा गई भाई बादलों में। बादल में जो दूसरे नंबर पर चित्र है उसमें 2 नंबर डाल देंगे। अगला नंबर कड़ा गया भाई जमीन पर। जो सरुए में चित्र दिखा रखा है इस पर 3 नंबर ला देंगे भाई। जमीन में तो फिर यह पेड़ की जड़ दिखा रखी है, इस पर कैमा नंबर लगावांगे, चौथा। चौथा नंबर है। और फिर चौथा नंबर तो फिर कड़ा गई भैया आम बढ़ गया। आम बन गया भाई, फल लग गया, फल का मैं चली गई। और 6 नंबर पे ये छोरी इसने खावे है, या छोरी आम न खावा है, यू कर्म बन गया भाई इसका। समुंदर तय लेके और या छोरी का आम खान लगे, इसका सफर हो गया एक किस्म का यू। तो भाई आनंद आया बड़को। हाँ जी। इसे तरिया का पूरा SCRT का सिलेबस
अपना पहली से लेकर 5वीं लग हरी केश का अपना यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। 2 से 30 पहाड़े, व्याकरण, रीजनिंग और साथ के साथ में भारत को जानो प्रतियोगिता, ओलंपियाड प्रतियोगिता की तैयारी और जीके, हरियाणा सामान्य ज्ञान, हरियाणवी बोली समझ, बहुत कुछ कुंदड़ा लग रहा है। बस हमें सुनने वाले होने चाहिए और आगे जरूर बैंड दियो भाई। ई बोलो बच्चों, जय हिंद। जय